पहले तो मोदी जी कहते थे कि जात बिरादरी की बात ही नहीं होएगी देश में, अब जात बिरादरी की बात कहाँ से शुरू कर दी। कोई जाट समुदाय का धरना नहीं था कल ये जो जंतर मंतर पर हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का धरना था। जो पार्लियामेंट में मेंबर नहीं थे वो भी निलंबित कर दिए। जो पूरे समाज को गाली देता है, एक सांसद को गाली देता है, वो तो अंदर बैठेगा और सवाल पूछने वाले बाहर बैठेंगे। मोदी जी तो पार्लियामेंट को बिल्कुल ऐसा अपना घर समझ रहे हैं कि जिसे चाहो उसे निकाल दो, जिसे चाहो उसे रख लो। इतने सांसदों को निलंबित करना ये देश के अंदर एक पूरी तानाशाही है। लेकिन सवाल पूछने से डर रहे, बाहर काट रहे, तो ये घबराहट है। तो सरकार तो अपराधी को बचाने का काम कर रही है और निर्दोषों को सदन से बाहर कर रही और जेल भेजने का काम करने में लगी है। किसी तरह से एक चिंगारी बिरादरी के अंदर इनका काम तो यह है कि सभी धर्मों को आपस में लड़ाओ और फूट डालकर राज करो। अगर कोई विपक्षी आवाज उठाएगा तो उस पर ईडी और जांच एजेंसी चली जाएगी, सीबीआई चली जाएगी। ये गलत बात है इनकी। देश में मौजूदा समय में जिस तरह से हालात हैं, सदन में जब विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो वहां के 146 सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। देश की महिला पहलवान जब न्याय मांगती हैं तो जिस नेता के खिलाफ आरोप लग रहे हैं वो पोस्टर लगाता है कि उसका दबदबा कायम रहेगा। इसी पे तमाम लोग जो हमारे साथ है बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है सर। ये बताइए कि एक तरफ देश के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, बेटियां न्याय मांग रही थी पहलवान, उनको न्याय नहीं मिला है, कहा जा रहा है जाटों का अपमान हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आपने सही कहा कि जहां लोकतंत्र सदन के अंदर खतरे में दिखाई दे रहा है वहां मान्यवर एक और खतरा। कल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकदल ने एक बड़ा स्कैम खोलने का काम करा जहां पे हर बूथ पे वोट काटी जा रही है। जहां आप बूथ पे वोट काट देंगे, विपक्ष के सांसदों को आप जो है सस्पेंड कर देंगे, तो लोकतंत्र बचा कहाँ है? जनता को समझ गई है और ये इंडिया गठबंधन की ताकत से घबरा के सरकार ऐसा कदम उठाने का काम कर रही है। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, या तो बदलाव दिखाने का काम करें, वरना जनता बदलाव करने में सरकार का समय नहीं लेगी। लग रहा है मोदी जी सवालों से घबरा रहे हैं। विपक्ष जब सवाल करता है कि भाई संसद की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, तो वो कह रहे हैं हंगामा कर रहे हो, सदन नहीं चलने दे रहे हो, सस्पेंड कर दे। देखिए, क्रेडिबिलिटी का खिलाफ सवाल है। मोदी जी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं जिस तरह की घटनाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं गिरने का काम हो रही है, उससे सरकार घबरा चुकी है। और जब घबराई हुई सरकार ऐसा करती है तो वो बचना शुरू करती है, एस्केपिस्ट होते हैं। तो अब ये बच के काम नहीं चलेगा। आपका इम्तिहान की घड़ी आने वाले समय में 6 महीने में तैयार है। 5 महीने में जनता आपका पल पल, मिनट मिनट और हर नीति और नियत का आपका सवाल मांगने का काम करेगी। मोदी जी कहते हैं देश में मेरे लिए एक ही जाति है, वो है गरीबों की जाति। अब उनके पार्टी के नेता कह रहे कि बताओ विपक्ष वालों ने जाटों का अपमान कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी जाति है इंसानियत की जाति, और जनता और सरकार जो अपना स्वीकार करती है वो इंसानियत से देखना चाहती है, क्रेडिबिलिटी से देखना चाहती है, और अपने नेता को ये देखना चाहती है कि उसका क्या रुख अगले 5 साल आने वाला भविष्य तय करेगा। कहीं ना कहीं उसमें सरकार फेल हो चुकी है और अब सच्चाई सामने जब आ गई है, पोल पट्टी खुल चुकी है, तो अब ये घड़ा ज़्यादा नहीं टिकेगा और बहुत ही जल्द बड़ा बदलाव इंडिया गठबंधन की ताकत में और छतरी के बीच में अपना संरक्षण देने का जनता को काम करेगा। गठबंधन से घबरा रहे हैं मोदी जी, इसलिए सदन में सस्पेंड करते हैं, सड़कों पे उतरो तो जेल में डालने का काम। देखिए, जो संसद से बाहर होने चाहिए थे, जो पूरे समाज को गाली देता है, एक सांसद को गाली देता है, वो तो अंदर बैठेगा और सवाल पूछने वाले बाहर बैठेंगे। बाहर करोगे आप तो ये तानाशाही नहीं है। जब समय मौत के नज़दीक जाना तो फड़फड़ा, वैसी वही काम इस सरकार का है। अब फड़फड़ा रही, निमट जगह किस्सा, जाने का समय आ गया। जाने का समय आ गया इसका। डर गए क्या मोदी जी विपक्ष से कि जो सवाल पूछ रहा है कह रहे भैया चलो बाहर बैठो, आपकी सदन में जरूरत नहीं? अब तो ये तो निश्चित डरे हुए ही है भाई। सवाल तो लोकतंत्र सवाल नहीं पूछ सकता क्या प्रतिनिधि, लेकिन सवाल पूछने से डर रहे, बाहर काट रहे, तो ये घबराहट है। 24 से पहले घबराहट। मैं देख रहा हूँ किसान एकता जिंदाबाद आप बोल रहे हैं, वहाँ विपक्ष सरकार एक मुद्दा बना रही कि विपक्ष ने किसान का जो है अपमान कर दिया, जयदीप सिंह धनखड़ को मुद्दा बना। जब किसानों को खालिस्तानी बताओ थे, पाकिस्तानी बताओ, जब अपमान नहीं हो रहा था किसानों का, हैं? हमारी बेटियां जंतर मंतर पे आपने देखा होगा जूतों से जो है उनको जो कुचला गया, जब अपमान नहीं था, वो अपमान इन्हें दिखाई नहीं देता। बेफजूल का मुद्दा बना रही किसान, बेमतलब का मुद्दा बना रही। जो किसान, भाई किसान को दरअसल ये नहीं मानना है जो कर 13 महीने इनको जो है जंतर मंतर पे जब दिल्ली के चारों तरफ बैठ के जब नीचे डाउन करा था ना, उसी तरह से करना पड़ेगा इन्हें, करना पड़ेगा। हाँ, पक्का जो है। क्या नाम हो सर?
प्रभात तोमर। बताइए सर, अभी जिस तरह से देश में माहौल है, सदन में सवाल नहीं पूछने दे रहे हैं, विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इतिहास में पहली बार हुआ कि 146 सांसदों का निलंबन। मोदी जी तो पार्लियामेंट को बिल्कुल ऐसा अपना घर समझ रहे हैं कि जिसे चाहो उसे निकाल दो, जिसे चाहो उसे रख लो। अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जो सांसद वहाँ से भाजपा के सांसद दूसरे सांसद को अब शब्द कह रहे हैं, उन्हें तो निलंबित करने रहे। अगर कोई सवाल पूछने का काम कर रहा तो उन्हें निलंबित किया जा रहा। सरकार इस समय घबराई हुई है और सरकार का समय आ चुका है। एक कहावत है, दिया बुझने से पहले फटफटाता है, तो इनका दिया बुझने वाला है। गठबंधन का एक बड़ा ऐलान भी हो रहा है, आगाज हो रहा है। क्या लग रहा है कि इस ताकत से कितना डर रहे हैं मोदी? नहीं, इसी से तो डरे हुए हैं वे चाहते नहीं इंडिया गठबंधन बना। कभी किसी पे दबाव बनाओगे, कभी ईडी का बनाओगे, कभी किसी सीबीआई का बनाओगे, पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा देश में और देश में सरकार बनाने का काम करेगा। कह रहे हैं कि विपक्ष किसानों का अपमान कर रहा है, जाटों का अपमान। नहीं, जाटों का कहाँ अपमान हो गया? जाटों का अपमान तो सरकार ने करा। भाई किसानों को जब धरना चल रहा था किसानों का, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, अब ये जाटों के बेबंडे। साक्षी मलिक ने कल कुश्ती भी छोड़ दी। जो नेता जिस पे जो है शोषण का आरोप लग रहा था, उन्हीं के करीबी को फिर से जो है चीफ बना दिया गया कुश्ती संघ का। अब आप एक बात बताओ, ब्रिजभूषण अपराधी हैं, अभी उनका वो बदल दिए, जो कोर्ट में जज बदल दिए उनका मुकदमा कोई दूसरा सुनेगा? तो सरकार तो अपराधी को बचाने का काम कर रही है और निर्दोषों को सदन से बाहर कर रही और जेल भेजने का काम करने में लगी है। और ये तानाशाही रवैया ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मोदी जी अपने लोगों को बचाते हैं, विपक्ष में जो सवाल पूछेगा उसको जेल में डालो, सदन से बाहर। संसद में आपसे पहले भी इस तरह का माहौल आपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा होगा। इतने सांसदों को निलंबित करना, ये देश के अंदर एक पूरी तानाशाही है। और रही जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वो एक उपराष्ट्रपति हैं, ना कि वो एक जाति के, वो पूरे देश के उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने एक बिरादरी को लेकर, जाट समुदाय को लेकर कि मैं जाट समुदाय से हूँ, मेरे से जिस दिन देश की बेटियाँ जिन्होंने देश के सम्मान को पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया था, उनके मुंह पर किस तरह से जूता रखने का काम किया था, उस दिन मोदी जी कहाँ थे? जिस दिन वो मेडल जीत के आई थी, उस दिन उनको अपने घर डिनर पे बुलाते थे, अच्छी अच्छी फ़ोटो खिंचवाते थे, फेसबुक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार करते थे। आज कहाँ हैं? आज कहाँ हैं? आज जाट एक बिरादरी को चिन्हित करके उस बिरादरी को राजनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो धरना किया। कोई जाट समुदाय का धरना नहीं था कल ये जो जंतर मंतर पर हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का धरना था। मुद्दा बना रही जाति को आधार बना। चुनाव आ गया ना, चुनाव के बीच में एक किसी तरह से एक चिंगारी बिरादरी के अंदर, इनका काम तो यह है कि सभी धर्मों को आपस में लड़ाओ और फूट डालकर राज करो। और आने वाला जो पार्लियामेंट का चुनाव है उसमें पता लग जाएगा इनकी औकात क्या है। इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशी इनको धूल चटाने का काम करेंगे। धनखड़ साहब कुर्सी पे बैठ के बोलते हैं कि मैं खून के घूंट पी रहा हूँ, मैं जाट हूँ, मैं किसान हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ, इसलिए देखा नहीं जा रहा, मेरा अपमान करते हो। देखो ऐसा नहीं है, उपराष्ट्रपति हैं, उनका सम्मान करते हैं, पर उपराष्ट्रपति पूरे देश का उपराष्ट्रपति होता है, ना कि वो किसी एक बिरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। उस दिन कहाँ थे उपराष्ट्रपति? जब भी तो वो कहीं गवर्नर थे, जिस समय इन बेटियों के साथ अपमान हो रहा था, जूते मुंह पे रखे गए। उस दिन मोदी जी कहाँ थे? अमित शाह कहाँ थे? उस दिन लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी। एक तरफ सवाल ये भी उठता है, मोदी जी कहते हैं एक ही जाति है, गरीबी की जाति, अब जाट को ले आए। आपने देखा होगा मोदी जी ने अभी 4 जातियां बताई हैं, युवा, गरीब और 2 जातियां और बताई हैं। क्योंकि अब 3 जगह जो इनकी सरकार बनी है, अब मोदी जी को ये जातियां, किसान भी याद आ गया। पर अभी जितनी गन्ने की बेल्ट है, कहीं सरकार ने गन्ने का रेट डिक्लेयर नहीं किया। पुराने जो गन्ने का बकाया भुगतान पड़ा है वो डिक्लेयर नहीं किया। जो सरकार का अपना मैनिफेस्टो था, जिसके ऊपर सरकार बनी, उस पर सरकार काम नहीं कर रही है। निरंतर किसानों के साथ, युवाओं के साथ लगातार धोखा हो रहा है। और आने वाले जो पार्लियामेंट का चुनाव है, जनता ने मन बना लिया इनको उखाड़ फेंकने का। इसमें मन बना लिया, इस बता देंगे कौन सही है कौन गलत। निश्चित इनकी औकात बताने का काम जनता करेगी। गठबंधन जो बना है उसको लेके भी कहते हैं इंडी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया गठबंधन है। इन्हें तो कुछ ना कुछ इंडिया है ना, ये नाम इंडिया है। इंडिया गठबंधन बना, ये इंडिया के गठबंधन के नाम से डर रहे हैं। देखा नहीं, जब इंडिया गठबंधन बना था इन्होंने कहा भाई तो भारत का नाम रख दिया इन्होंने, तो भारत ही है ना। अब ये लोग देखना इनका क्या हालात पैदा होंगे। इंडिया गठबंधन के तमाम जितने भी दल इंडिया गठबंधन में हैं, सब मिलकर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और आने वाली लोकसभा के चुनाव में इनका वो हश्र होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एक तरफ
साक्षी मलिक को मोदी जी घर पे डिनर पे बुलाते थे और जब उनके नेता का नाम सामने आया तो मोदी जी कुछ नहीं बोले। और कल साक्षी मलिक जो एक गरीब परिवार से आती थी, देश को मेडल दिलाए, कल उसने कुश्ती से संन्यास ले। मैं आपके माध्यम से कह चुका हूं, साक्षी मलिक जिस दिन मेडल लेके आई थी उस दिन मोदी जी उसको अपने घर पे बुलाते थे, फोटो खिंचवाते थे, डिनर कराते थे और सब अखबारों के माध्यम से उसको प्रचारित करने का काम करते थे। देखा नहीं अभी वहाँ से अहमदाबाद में जो मैच हुआ इंडिया का, जिसमें इंडिया सेमीफाइनल में हारा, मोदी जी तो हार के बावजूद भी मिलने पहुंच गए थे। अगर जीत जाते ना तो कप को लेके मोदी जी घूमते वहाँ पे स्टेडियम में। तो ये हालात है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अपने सांसद जो बृजभूषण थे उनको किस तरह बचाया है, किस तरह के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। अपने सांसद के खिलाफ एक काम नहीं करेंगे और लोकसभा के अंदर इतने सांसदों को इन्होंने निलंबित किया, ये देश के अंदर हमने तो पहली बार सुना है। आज तक देश में इस तरह की शर्मसार घटना नहीं है। मोदी जी घबरा रहे हैं इंडिया गठबंधन से, विपक्ष से सवाल पूछेंगे बाहर कर। विदाई मार्च के अंतिम महीने में विदाई तय है। मोदी जी हाँ, विदाई तय है, उनको पता है कि विदाई तय है। 4 राज्यों में चुनाव हुए, गठबंधन यदि उनमें हो जाता तो विदाई अभी हो जाती। मार्च के अंतिम सप्ताह में विदाई तय है। मोदी जी डर रहे हैं, इसीलिए जो है जो सवाल पूछ रहा है उसको सदन से बाहर कर। बिल्कुल यही बात है, यही वजह है कि सांसदों को बाहर निकाला गया। ये बताइए, आपकी तो एक उम्र हो गई है, ये बताइए तमाम आपने सरकारें देखी होंगी, कभी ऐसा देखा 146 सांसद एक बार में निलंबित कर दिए गए हों? कोई सरकार ऐसी देखी आप? ये पहली सरकार है क्योंकि ये डर गई है, ये इंडिया गठबंधन से डर गई, इसलिए ये इस तरह से इन्होंने सांसदों का निलंबन किया है। ये लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या है, कभी नहीं हुआ। बहुत सख्त प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं भारत में और उन्होंने राज किया है, शासन किया है, मगर ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। ये इनका डरने का परिणाम है। ये भले ही 3 राज्य जीत गए हों, मगर ये इंडिया गठबंधन से पूरी तरह से लोकसभा के चुनाव में डरे हुए हैं। संसद में चूक इनके बीजेपी के नेता ने करवा दी, पास उसने बनवा दिया, कार्रवाई विपक्ष पे कर दी। उसको उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं है। ये दोहरी नीति क्या है? ये दोहरी नीति है। अगर कोई विपक्षी आवाज उठाएगा तो उस पर ईडी और जांच एजेंसी चली जाएंगी, सीबीआई चली जाएगी। ये गलत बात है इनकी। गलत कर रहे हैं मोदी, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। लोग कह रहे तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है देश। 100%। जनता जवाब देगी 24 में इन सब चीजों। ये इंडिया गठबंधन की यहाँ भीड़ आप देखिए, पूरा जंतर मंतर पट चुका है और आपने कल भी देखा होगा यहाँ क्या प्रदर्शन था। और ये थोड़ी देर में और देखें, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी आने वाले हैं और इंडिया गठबंधन की ये भारी भीड़ यहाँ ये साबित करती है कि मोदी जी अब जाने वाले हैं। तो जिक्र कर दिया आपने कल जो प्रदर्शन हुआ, कहा गया कि भाई विपक्ष के नेताओं ने जाटों का अपमान किया है, देश का इसका बदला लेगा, जाटों का अपमान सहेगा नहीं दे। ये जाटों के कोई ठेकेदार हैं? जाटों का प्रतिनिधित्व, किसानों का प्रतिनिधित्व, मजलूमों का प्रतिनिधित्व और कमजोरों का प्रतिनिधित्व चौधरी जयंत सिंह जी करते हैं। ये कौन है जाटों के ठेकेदार? धनखड़ साहब का अपमान कर दिया। धनखड़ साहब कह रहे मैं जाट हूँ, किसान हूँ, इसलिए ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। वो उन्होंने भावुकता की अपील की है, जबकि सदन की गरिमा के विपरीत बोले हैं वो। मैं ये भी कहूँगा कि राज्यसभा के जो सभापति जी हैं वो उनको जाट या जातिवाद पर बोलना ही नहीं चाहिए था। सवाल एक और पूछ रहा हूँ आपसे, साक्षी मलिक का जो मुद्दा था, एक बेटी जो किसान परिवार से आई, तमाम मेडल इस देश को दिलाए, मोदी जी सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते थे, लेकिन जब उसने शोषण के आरोप लगाए तो उस नेता पे कोई कार्रवाई नहीं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इतना और हुआ है कि उसका बिल्कुल खास मिलने वाला कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी? जी छोड़ दी, पता है बिल्कुल। नहीं लड़ेंगे इसके लिए? एक तरफ मोदी जी कहते हैं देश की बेटी को पढ़ाओ, खिलाओ, आगे बढ़ाओ, और बेटियां संन्यास ले रही। की लड़ाई, खिलाड़ियों की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई राष्ट्रीय लोकदल ने लड़ी थी और हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन उनकी लड़ाई लड़ेगा। जी बोलिए। ऐसा है, धनखड़ जी को पहले तो मेरी नमस्कार। जाति में, किसी में, धर्म में जन्म लेना अलग बात है। जिस पद पर बैठ के उस पद की हम गरिमा ना रख सकें, उस पद पर हमें बने रहने का अधिकार नहीं है। मानवता के नाते मैं भी जाट जाति में जन्म लिया है, इसलिए मेरी छोटा हूँ एक सलाह है कि तुरंत जो है अपने पद से इस्तीफा दें और साक्षी मलिक से सीख लें। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, चौधरी चरण सिंह के पुत्र चौधरी अजीत सिंह की कोठी कनाक्तों में खाली हुई, वो जाट नहीं थे का? जाट नेता भी हैं, देश के प्रधानमंत्री के पुत्र भी थे और देश आज़ाद कराने में उनके पिताजी का योगदान था।
किसानों के बढ़िया मसीहा थे। तब धनखड़ जी कहाँ थे? कहाँ थे धनखड़ जी? खड़ा हो रहा है देश की बेटियां जब यहाँ आज से पहले धनखड़ जी को जाट नहीं याद आए? जब 700 किसानों ने जान दी है जनता मत पर 13 महीने धरना चला, तब धनखड़ जी कहाँ थे? कोई शब्द बोले? और इस पोस्ट पे जाने के बाद जाट का अपमान करने की हैसियत ही नहीं किसी की। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी आदमी अपमान नहीं कर सकता। व्यक्ति विशेष का हो सकता है। व्यक्ति विशेष में मैं भी हो सकता हूँ, व्यक्ति विशेष में अध्यक्ष जी भी हो सकते हैं। महिलाएं धरने पे बैठी थी, वो भी जाट थी, उनका अपमान हुआ तब नहीं बोली। तो उन्होंने स्वाभिमान का परिचय दिया ना, इस्तीफा दे दिया। नहीं लड़ेंगी कुश्ती। आपका अगर आपको टीस है कि मेरा अपमान हो रहा, तो आप पद से इस्तीफा देकर मैदान में आओ और तब कहो मैं मेरा अपमान हुआ। किसने किया? विपक्ष का बर्ताव ठीक नहीं। विपक्ष का बर्ताव क्या ठीक नहीं? विपक्ष का बर्ताव अपनी मांग कहना गुनाह है। 140 सांसद तुमने बाहर बैठा दिया, अपनी बात नहीं कह सकते। उस विधायक आपने उस सांसद का क्या किया है जिसके पास से वो अंदर गए थे लड़के? उसको निलंबित होना चाहिए था, जेल जाना चाहिए था, जांच होनी चाहिए थी। जांच दोषी जाएंगे विपक्षी लोग। धरने वाले ठीक, दूसरे जब जाट आरक्षण के यार जाट अगर वो हैं, उन्हें अपमान हुआ, जब धनखड़ जी कहाँ थे? कोई शब्द बोला कोई शब्द? कोई किसी बिरादरी का ठेकेदार नहीं है। 500 आदमी इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। धनखड़ साहब बीजेपी के इशारे पे बोल रहे हैं। हाँ, बीजेपी के इशारे पे तो बोल ही रहे। बीजेपी के इशारे पे ही बोल रहे हैं। बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जाट जाति का मुद्दा उठाया है। मेरा सवाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से है, चौधरी चरण सिंह जी की जाति क्या थी? वो जाट थे ना? देश के पहले प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, जो आज तक चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर या किसान घाट पर जिन्होंने आके श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। इससे पहले सभी प्रधानमंत्री समय समय पर जब जिनकी पुण्यतिथि हुई, चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर जाकर पुष्प अर्पित किए। आज ये जाटों की बात करते हैं। इनके शीर्ष नेता आदरणीय मोदी जी आज तक ना तो केंद्रीय कक्ष में सेंट्रल हॉल में उन्होंने कभी उनकी माल्यार्पण किया है चौधरी साहब को। चौधरी चरण सिंह जी की जाति क्या थी? कितने बड़े नेता थे चौधरी चरण सिंह जी? ये मेरा ऐसा सवाल है कि जरा इनसे आप ये पूछ कर देखो कि आज जाटों की याद आ रही है। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर कभी आपने शमशान, कभी किसान घाट नहीं गए, कभी उनकी समाधि पर नहीं गए आप? सवाल जनता समझ रही है क्या मोदी जी ये जो राजनीति कर रहे हैं? ये जनता समझ रही है, जाट समझ रहे हैं, किसान समझ रहा है, मजलूम समझ रहा है, माइनॉरिटी समझ रही है। तभी तो ये जाट जाट कर रहे हैं, डर गए। विपक्ष जो है किसानों का अपमान कर रहा है, जाटों का अपमान कर रहा है, इस पे कैसे देखते हैं आप? नहीं, पहले तो मोदी जी कहते थे कि जात बिरादरी की बात ही नहीं होएगी देश में, बस या तो गरीब है या अमीर है। अब जात बिरादरी की बात कहाँ से शुरू कर दी? अब मोदी जी जात बिरादरी पे उतर गए। जात बिरादरी की बात करके देश में माहौल ख़राब करना चाहते हैं। अब तो देश जो है बहुत आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, चांद पे पहुंच रहे, फिर जात बिरादरी पे आएंगे। तो ये पार्लियामेंट में जो कर रहे हैं गड़बड़, सगले मेंबर बाहर बैठे हैं, बिल अपने आप पास करे जा रहे हैं, तो पार्लियामेंट की आवश्यकता कहाँ रह गई? पार्लियामेंट में तो इसका मतलब मेंबरों की आवश्यकता, फिर चुनाव में क्यों जाना चाह रहे हैं? सवाल पूछे उसको पार्लियामेंट से बाहर कर दो, निलंबित कर दो। जो भी सवाल पूछने वालों को भी निलंबित नहीं कर, जो पार्लियामेंट में भी नहीं वो भी निलंबित कर दिया। जो पार्लियामेंट में मेंबर नहीं थे वो भी निलंबित कर दिए। और जो उसको पास बना रहे हैं, जो पास बना के उनको अंदर भेज रहे हैं, जो अलगाववादियों को अंदर भेजने का काम कर रहे हैं, उनको कुछ पनिशमेंट है नहीं। बताइए, आपकी बेटी थी साक्षी मलिक, उसने शोषण के आरोप लगाए, नेता बीजेपी का था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसी के करीबी को फिर से कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया जाता है। हाँ ना, तो उसको कुश्ती संघ का अध्यक्ष क्या बना दिया जाता है? वो तो सब कुछ ही बना बैठा है। वो तो यूँ कह रहा हम खुद में स्वयंभू हैं, हमारा दबा है, हमारा दबदबा है हाँ रहेगा। तो इसका मतलब ये प्रधानमंत्री है देश का, राष्ट्रपति है। मेरा नाम शिव कुमार त्यागी है, राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश महासचिव। तो ये जो है इनका तो अपना जो है अकेले अपनी मोनोपोली चला रहे हैं। देश में लोकतंत्र नाम की चीज कहाँ रह रही है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को खिलाओ। बताइए, एक बेटी ने कल वो दे दिया कि मैं आप कुश्ती नहीं की। नहीं, वो भी तो एक देश का सम्मान ही था। जब देश का सम्मान या जंतर मंतर पर जिसके साथ खिलवाड़ करी इन्होंने, जंतर मंतर पर जिसके सम्मान को रौंद दिया, उसका मतलब उसको तो सम्मान मान नहीं रहे। और जो खामोखा की फर्जी बात है, जात बिरादरी की जहर घोल के देश में जो अलग से एक माहौल बनाना तैयार कर रहे हैं, तो ये तो सब खामोखा की इनकी बात है, इससे कोई लाभ नहीं। ये जनता 24 में हिसाब किताब करेगी? नहीं, जनता हिसाब किताब क्यों नहीं करेगी?
जनता तो हिसाब किताब पूछेगी कि तुम जात बिरादरी का नाम लेना चाहते हो या देश में विकास की गंगा बहाना चाहते हो। एक तरफ कहते हैं विकास होगा, विकास सबका साथ सबका विकास, सबका विकास कहाँ कर रहे हैं? ये तो मतलब चुनाव की अपनी नई नई रणनीति बना रहे हैं। राष्ट्रपति इस देश में क्या चुनाव के काम करेंगे? बीजेपी के इशारे पे काम करेंगे। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ महामहिम जिनका नाम है, जिसको महामहिम की उपाधि दे दी गई है, वो जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो फिर कैसे देश चलेगा? तो ये धन्यवाद।